देखिए, आज हमारे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के सांसद, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने 9:40 पर एक ट्वीट करके जानकारी दी है। मैं श्री राहुल गांधी जी का वो ट्वीट आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। ये ट्वीट जो है आज सुबह राहुल जी ने किया है। उड़ीसा के बालेश्वर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने वाली बहादुर बेटी के पिता से बात की। उनकी आवाज में बेटी का दर्द, सपना और संघर्ष सब महसूस किया। उन्होंने, श्री राहुल गांधी जी ने पिता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और मैं हर कदम पर उनके साथ है। जो हुआ है वह अमानवीय और शर्मनाक ही नहीं, पूरे समाज का जख्म है। हम हर हाल में ये सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिले। ये श्री राहुल गांधी जी ने आज जो है ट्वीट किया है, परिवार से बात की, उसकी जानकारी दी है। इससे पहले श्री राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया, सच संदेश दिया, मैं वो भी पढ़ देना चाहती हूं। राहुल गांधी जी ने लिखा है, उड़ीसा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। राहुल जी आगे लिखते हैं, जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। एक बार की तरह, हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम जो है आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। यह आत्महत्या नहीं, श्री राहुल गांधी जी कह रहे हैं, यह आत्महत्या नहीं, जो हम सबका भी मानना है, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। मोदी जी, उड़ीसा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं, और आप प्रधानमंत्री जी खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, आपका जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा, इंसाफ चाहिए। प्रियंका गांधी जी ने भी इस पे अपना एक संदेश दिया है, उड़ीसा की पीड़ित बेटियों के लिए, परिवारों के लिए और सरकार के लिए एक संदेश है। प्रियंका गांधी जी लिखती हैं, उड़ीसा में एक और बेटी न्याय के लिए लड़ते हुए हार गई। अपने साथ हुए अत्याचार को लेकर उसने आवाज उठाई, लेकिन न्याय मिलने की जगह मिला अपमान और प्रताड़ना। इस दोहरे अत्याचार ने उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। क्या दिल्ली से लेकर यूपी तक, मणिपुर से लेकर उड़ीसा तक भाजपा का एक ही कायदा है, आरोपियों के साथ खड़े होकर पीड़िता को ही प्रताड़ित करना और न्याय को बाधित कर देना। प्रधानमंत्री जी, प्रियंका जी पूछ रही हैं, प्रधानमंत्री जी, क्या अब देश की आधी आबादी को न्याय की कोई उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? आप देख रहे हैं कि विधानसभा का घेराव हुआ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और हमारे कांग्रेस के विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड करके उनकी लोकतांत्रिक आवाज को कुचलने का काम भाजपा की तानाशाह सरकार ने किया। ये सच्चाई पूरा उड़ीसा जानता है कि उड़ीसा की 40,000 से ऊपर बेटियां आज लापता हैं। किस हालात में हैं, कहां हैं, ये उनके परिवारों को जानने का हक है और बेटियां वापस लौटे, ये सरकार को सुनिश्चित करना था, जो फेल हो गई। हर रोज उड़ीसा में 15 बेटियों का बलात्कार हो रहा है। फकीर मोहन कॉलेज, एफएमसी कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये छात्रा, जो एबीवीपी आरएसएस का संगठन है, उससे जुड़ी हुई थी। उस बेटी, बहादुर बेटी को हम सलाम करते हैं कि एचओडी ने उससे शारीरिक संबंध बनाने, उससे सेक्सुअल फेवर के लिए कहा। बेटी ने जब उनके प्रस्ताव को ठुकराया तो उसका भविष्य बर्बाद कर देगा, ये उसे धमकी एचओडी जो है
उन्होंने दी, जिनका नाम बताया जाता है, एचओडी का नाम समीर साहू। तस्वीरें हैं समीर साहू और प्रिंसिपल जो है दिलीप घोष की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग उनका मान और सम्मान कर रहे हैं, हार फैला रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हैं। पर बेटी न्याय मांग रही थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए। ट्विटर हैंडल पे प्रधानमंत्री जी ने हर भाषा में ट्वीट किया हुआ है, पंजाबी में, तमिल में, मलयालम में, पर उड़िया भाषा का एक भी ट्वीट उस पीड़ित परिवार के लिए, उस बेटी जो दुनिया छोड़ चुकी न्याय की आस में, उसके लिए जो है संवेदनशीलता का एक भी ट्वीट प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं आया। आज राहुल गांधी जी पिता से बात करते हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप पिता से क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आज दुख और चिंता की बात है कि उड़ीसा मौत का कुआं बनता जा रहा है सरकार की विफलता के कारण हमारी बेटियों के लिए। बेटी की अगर सुनवाई हो गई होती, एचओडी को सस्पेंड कर दिया गया होता, तो बेटी को न्याय की उम्मीद रहती और वो इसको करने की मजबूरी की आग के हवाले कर दिया, और उसी को बचाने में एक छात्र जो है आग में झुलस भी गया। महामहिम राष्ट्रपति जी भुवनेश्वर के इस एम्स के 5 साल पूरे होने पर पता लगा है, कन्वोकेशन एक कार्यक्रम में आई थी, जिस अस्पताल में 95% जली हालत में ये बच्ची जिंदगी मौत से जूझ रही थी। हमने दिल्ली से अपील किया, राष्ट्रपति जी संवेदनशीलता दिखाइए, प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा रहे, बेटी को मिली और जो उचित इलाज उसकी जान बचाने को हो सकता कीजिए। लेकिन जब तक महामहिम राष्ट्रपति जी, उड़ीसा जिनकी अपनी जन्मभूमि है, उनसे मिलती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटी अंतिम सांस ले रही थी, दम तोड़ चुकी थी। आज दुख और दुर्भाग्य के मुख्यमंत्री उड़ीसा को पत्र लिखा जाता है। यहां की महिला स्पीकर, महिला उप मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप हायर एजुकेशन मंत्री हैं, आपको भी बेटी ने गुहार लगाई। भाजपा के सांसद बालेश्वर से विधायक को गुहार लगाई, सब आप फेल हो गए, और उस फेल में आपने बेटी की जो है उसको जान गंवानी पड़ी। थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो, जिनको बच्ची ने पत्र लिखा वो फेल हो गए उसे न्याय दिलाने में, उसकी जान बचाने में। उन्हें नैतिकता के आधार पर सिर्फ अपने पद से ही नहीं, राजनीति से भी इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। उसमें ये सब लोग शामिल हैं। और इस न्याय का हक मिलने तक ये लड़ाई, कब तक ये लड़ाई? न्याय का हक मिलने तक। और ये न्याय का हक सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं, वो 40,000 से ऊपर लापता बेटियां, हर रोज 15 बेटियों के हो रहे बलात्कार, और जितने मामले चल रहे हैं उन सबको जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई न्याय के हक के लिए, ये लड़ाई अपराधी जब तक सजा नहीं पा जाता तब तक, और जब तक अपराध पर लगाम नहीं लग जाता, और ये अपराध पर लगाम डर से लगेगा।